वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि मानव जीवन का जो सर्वोच्च कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण काम जो है, उसकी तरफ हम थोड़ा सा समय निकाल पाए, संकल्पित हो पाए। और वो संकल्प आज श्रद्धेय बाबूलाल जी, धर्मपत्नी उनकी रीतु गुप्ता जी, उनका पूरे परिवार सहित वो निमित्त बन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की चर्चा में। सज्जनों, कोई चीज बहुत आसानी से और बहुत बार बार यदि उपलब्ध हो तो उसकी महत्ता के बारे में हम प्राय नहीं समझ पाते। उदाहरण के तौर पे मैं कहूं, आजकल के बच्चों को यदि आप साइकिल दें और उनसे उम्मीद करें कि 80-90 साल पहले जब आपके जीवन में साइकिल आई होगी और साइकिल भी वो मिल गई होगी आपको जो आपके ब्रांड की हो, थोड़ी सी महंगी होगी, 10-20-50 रुपए, इतनी महंगी कि जिनका हिसाब आजकल रखना जो है अच्छा नहीं समझा जाता, तो उस साइकिल के मिलने पे जो 70-80 साल पहले आपके जीवन में जो स्पार्क पैदा हुआ, जो दीपावली आई, आप उम्मीद करें कि वो साइकिल या उससे भी कोई बड़ी चीज आज हम बच्चों को दें और वो इसकी इंपॉर्टेंस समझें, ये संभव नहीं है। ऐसे ही उसकी करुणा अपार है, उसकी कृपा अपार है। वो किसी योग्यता पे, किसी पात्रता पे निर्भर नहीं है। समस्या ये है, हम भक्त हैं तो अभक्त हैं तो, हम पूजा करें तो और गाली दें तो, कृपा बराबर है, बिल्कुल बराबर है, किंचित मात्र भी फर्क नहीं है, फर्क हो ही नहीं सकता वहां पे। तो जब ऐसी कृपा और करुणा अहर्निश जब बहती है हमारे जीवन में, तो हमारे भी दिमाग में गलतफहमी हो जाना बड़ा स्वाभाविक है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि कई मायनों में दुर्लभ है, कई मायनों में। किसी भी योनि से उसके स्वभाव को बदलने की अपेक्षा नहीं की जा सकती और वो बदल भी नहीं सकता। क्या आप कुत्ते से ये उम्मीद करें कि वो झूठा ना खाए? आप उम्मीद करेंगे तो आप अपने बारे में समझ सकते हैं आप क्या हैं। क्या आप शेर से उम्मीद करें कि वो हिंसा ना करे? 84 लाख योनियों में किसी भी योनि के पास ये ताकत नहीं है कि वो अपने स्वभाव को अपग्रेड कर सके, सुधार सके। उसके पास वो सामान नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है उसके पास। मनुष्य के पास वो चीज है और अपेक्षित भी है। लेकिन जो 84 लाख योनियों में जो काम किया जा रहा है और बड़े अच्छे से किया जा रहा है, बहुत बेटर तरीके से, उसी काम में प्राय हम भी अपना जीवन बिता रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। ये इतनी बार सुना, इतनी बार पढ़ा, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, सत्संग दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जीवन तो बहुत लोगों को मिला हुआ है, करोड़ों लोगों को, तो दिमाग काम नहीं करता। सत्संग दुर्लभ है तो सत्संग तो रोज मिल रहा है। हमारे पास तो 3-3 निमंत्रण आते हैं सुबह से शाम तक। कई लोग तो हमारी ठोड़ी ओर से लाते हैं, भाई साहब कथा में आओ, कीर्तन में आओ, सत्संग में आओ। ये तो बड़ी आसानी से मिल रहा है, ये तो पीछे पीछे घूम रहा है हमारे सत्संग, तो दिमाग काम नहीं करता। इसलिए हम 4 कामों को इस जिंदगी का सर्वोच्च फल मान के बैठे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च। बढ़िया से बढ़िया खाना, अच्छी नींद लेना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना, यानी कि अपने परिवार का पालन करना, और परिवार से भी और आगे कई समझदार लोग होते हैं, वो 2-3 पीढ़ी का भी इंतजाम करते हैं।
कई और समझदार होते हैं, वो 7 पीढ़ी का भी इंतजाम करके जाते हैं। वो समझते हैं हमारे आने वाली पीढ़ी नपुंसक है। क्या समझते हैं वो? हाँ, नपुंसक है, वो कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए हम ही कर जाते हैं इनके लिए। लेकिन ये जीवन का फल नहीं है। ये काम, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यौन, सेक्स, सुख, ये 4 चीजें जो जीवन का हमने सर्वोच्च फल मान रखी हैं, ये चारों हमसे ज्यादा जानवर, पशु, पक्षी वो हमसे बेहतर करते हैं। उनका जो एंटरटेनमेंट है, उनका जो उसमें आनंद का जो लेवल है, वो हमसे बेहतर है। साइंस मानता है इस बात को। तो यदि हमने अच्छे से अच्छी स्किल ली, अच्छे से अच्छी पढ़ाई की और बहुत अच्छे से परिवार का पालन किया, देश समाज में नाम कमाया, परोपकार किया बहुत बड़ा, लेकिन जो मूल काम है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, तो ये सब बिल्कुल जीरो के बराबर है। मैं गीता के आधार पर कह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। आपने अच्छे से अच्छे काम किए, अच्छे काम की बात कर रहा हूं, बुरे काम की नहीं कर रहा हूं। आपके अंदर योग्यता बहुत है, आपके अंदर कौशल बहुत है, आपने देश और समाज को भी काफी कुछ दिया है, लेकिन आपने मूल तत्व को नहीं पकड़ा। तो ये सब जो आपके पास क्वालिटीज हैं, जिनके दम पे हम फूल रहे हैं, ये सब जीरो हैं। अब आपके पास 3 जीरो हैं कि 5 जीरो हैं कि 1 जीरो है कि 10 जीरो है? 0, 10 इज इक्वल टू 0, उनका एडिशन करेंगे तो 50 जीरो इज इक्वल टू 0 और 1 जीरो इज इक्वल टू 1 जीरो। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? मनुष्य जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए मिला है, विशेष उद्देश्य के लिए। इसीलिए कहा है कि जिस दिन हमारे मन में उसकी तरफ जिज्ञासा हो जाए, उसी दिन हमारा वास्तविक जन्म है। वो जिज्ञासा 70 साल में हो, 60 साल में हो, 30 साल में हो सकता है 5 साल में हो, 5-7 साल के बच्चों के भी। जिस दिन हमारे मन में ये जिज्ञासा आ गई, जिसको कि वेदांत सूत्र मतलब सारे हमारे वेद शास्त्र और पुराणों को वेदव्यास जी महाराज ने 555 सूत्र में कह दिया, मात्र केवल 555। लेकिन वो सूत्र हैं, वो बहुत गहरे हैं। एक एक सूत्र 10-10 पन्ने की व्याख्या अपने आप में समेटे हो, तब जाके वो समझ में आता है। तो पहला ही सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ एतो, अब तो खूब भोग लिया, खूब मान बढ़ाई पाली, खूब सब काम कर लिया, अब तो कभी न कभी मन में ये आ जाए कि आखिर यार हम हैं कौन, हमारा परिचय क्या है, हम आए क्यों यहाँ, हम जन्म हुआ, हमने सुख भोगा, परिवार बनाया और मर गए, मरने के बाद जाते कहाँ हैं? ये सूर्य चंद्रमा तारे, ये जगत है क्या बीमारी? हम कौन है? इसको बनाने वाला कौन है? कोई है भी कि नहीं? और हमारा उससे संबंध क्या है भाई? है क्या? ये माता पिता यही क्यों हुए हमारे? मैं गरीब के घर में ही क्यों पैदा हुआ भाई? अंबानी के घर में अंबानी का लड़का ही क्यों पैदा हुआ? ये मैजिक क्या है? पीछे कैलकुलेशन क्या है? ये जिस दिन ये बात दिमाग में आ जाए, शास्त्र कहते हैं वही हमारा जन्म दिन है। उसी दिन हम पैदा हुए, उससे पहले का सब खत्म कहानी। खाया पिया मौज किया, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आ गया दिमाग में, अब यात्रा कुछ अलग तरीके से होगी। गीता हमें उस यात्रा की तरफ ही ले जाने वाली है। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। हम लोग स्पीड के पीछे भाग रहे हैं। हमारी स्पीड कितनी हो, बहुत बढ़िया संसाधन, कला, कौशल, घर, परिवार, ये वो सारी जिंदगी स्पीड के पीछे है। लेकिन गीता कहती है स्पीड तो ठीक है, दिशा क्या है? दिशा। मैं आपसे पूछता हूं, आप मर्सिडीज में जा रहे हैं, आपकी योग्यता है, आप मर्सिडीज मेंटेन करते हैं, इट्स ओके, फाइन। और एक व्यक्ति बैलगाड़ी में जा रहा है और आप दोनों ही गलत दिशा में चले गए संयोग से। आधा घंटे बाद आप दोनों को ही पता चला कि दिशा ये नहीं, दिशा ये है। हेलो, किसका नुकसान ज्यादा होने वाला है? यही हो रहा है हमारे साथ, यही हमारे साथ हो रहा है। गीता जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल रही है। और ये नहीं हो रहा तो आप अपने दिल में टटोल लें।
आज 70 साल या 50 साल पहले चले जाएं, घर की एक एक चीज से शुरुआत करें। बैठने की जगह सोफा आगे, पहले कहाँ बैठते थे, खाने की जगह, खाना बनाने की जगह, कमरे, एसी, जो भी है, कपड़ा धोना, जो भी चीजें, रसोई में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं घर में, और कोई भी, ये नहीं कि गरीब अमीर, सबके आप 50 साल पहले से अपग्रेड हुए हैं या नहीं हुए हैं? हम सब बहुत ज्यादा हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, जो सुख है और रस है जो परिवार में होता था, क्या उसमें भी उतने ही अपग्रेड हो गए? कहां गया भाई? और अभी क्या इस अपग्रेडेशन से हम संतुष्ट हैं? क्या अब हमें कुछ नहीं चाहिए? ये पक्की बात है कि सारे संसार का धन और ऐश्वर्य और मान संपदा हमारे हाथ में आ जाए, तब भी हम रीते की रीते ही रहेंगे। मजा तो यही है। स्वामी जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि आपको भूख लगी हो और हलवा आपने अच्छे से बनाया हो, लेकिन आप उसको पेट पर बांध लें, खाएं ना, भूख मिट जाएगी? सिर्फ भौतिक समृद्धि से, उन्नति से, तेज स्पीड से जिंदगी पूर्ण होने वाली नहीं है। यही तो मजा है। तो ये जिज्ञासा जिस दिन आ जाए वही हमारा जन्मदिन है, और ये जिज्ञासा सत्संग से आ जाती है। यदि किसी का मानने का स्वभाव हो, जो कि प्राय बहुत कम होता है हम लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का तो बहुत कम होता है, उस पर भी यदि पद है, कोई अच्छा पैकेज है, अच्छी समाज में प्रतिष्ठा है, तो और मुश्किल हो गई। अब नहीं आएगी समझ में उन भाई साहब के। हाँ, बड़ा अफसर है कोई, 70-80 लाख का पैकेज है, तो बहुत मुश्किल है वो किसी की बात मान ले भाई, बहुत मुश्किल है। तो सत्संग से भी ये जिज्ञासा जग सकती है। किसी की बात मानने का हमारा स्वभाव हो तो भी ये जिज्ञासा जग सकती है, और यदि ऐसे भी नहीं जगे तो चूंकि भगवान हमारे ऊपर बहुत कृपा करने वाले हैं, वो हमसे बहुत प्रेम करने वाले हैं, इसलिए वो प्रेमी भगवान हमसे प्रेम करने के लिए एक थप्पड़ देते हैं बढ़िया सा हमारे गाल पे, जिससे कि हमको थोड़ा चेत होता है। वो थप्पड़ कैसे भी पड़ सकता है। जिनको हमने अपना माना वो अपना वास्तविक चेहरा दिखा दें हमें जीवन में। कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, कोई जीवन में ऐसा दुख आ जाए, कोई स्वजन परिजन जिसके इर्द गिर्द हमारा जीवन चल रहा था वो खत्म ही हो जाए, तो वो जो थप्पड़ पड़ा है भगवान की तरफ से, उससे भी कई बार चेत हो जाता है। यहां से गीता की शुरुआत है। ये है अर्जुन विषाद योग। विषाद के मायने दुख। लेकिन गीता दुख की तो बात करेगी, लेकिन दुख को सीढ़ी बना देगी गीता। जीवन में दुख किसके नहीं आते हैं? सबके आते हैं। गीता का शंखनाद देखिए, गीता की यात्रा देखिए। गीता कहती है सुख आपके जीवन में, कई कहते हैं हमारे जीवन में तो सुख नहीं है। अच्छा दुख तो है, हाँ वो भाई साहब बहुत है, तो आ जाओ। दुख है तो दुख को भी सीढ़ी बना के गीता अपने लक्ष्य पे पहुंचा देगी। अर्जुन के जीवन में जो विषाद हुआ, उससे किसकी प्राप्ति हो गई? उसको भगवान की प्राप्ति हो गई, योग हो गया उसके जीवन में। अर्जुन विषाद योग, यहां से गीता शुरू है। गीता बता रही है जीवन में सबके सुख और दुख आएंगे ही। तो गीता का पहली लाइन है, पहला मैसेज है, हम सुख का इस्तेमाल कैसे करें। इस्तेमाल मतलब सुख में हम कैसे रहें, क्या करें भाई सुख में। और दुख भी आएगा जीवन में, तो उसमें हम क्या करें, उसमें हमारा क्या कर्तव्य कर्म है, ये बात गीता बताएगी। यानी दुख का भी सदुपयोग बताएगी और सुख का भी सदुपयोग बताएगी। वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, हम सुख का भी दुरुपयोग करते हैं और हम दुख का भी दुरुपयोग करते हैं। सुख में हम शहंशाह हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, भोगी विलासी हो जाते हैं, हमको कुछ दिखता नहीं सामने वाला। और दुख में हम रोते हैं, पीटते हैं, गुग्गू बन जाते हैं, खुद परेशान होते हैं और दूसरों को। गीता इन दोनों ही बातों को रिजेक्ट करती है। इसके लिए, इस यात्रा पे आगे चलने के लिए भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले हमसे हमारा परिचय कराते हैं। हाँ, हमसे हमारा परिचय बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि अभी तक हमने जो अपने आप को मान रखा है, वास्तव में वो हमारा असली परिचय नहीं। ये परिचय तो अभी कुछ समय का है, 50, 60, 70 साल का होगा, 80 साल का होगा। इससे पहले ये परिचय नहीं था।
अभी हम स्त्री मान रहे हैं, अभी हम पुरुष मान रहे हैं, अभी हम ब्राह्मण मान रहे हैं, वैश्य मान रहे हैं, अभी हम पढ़ा लिखा मान रहे हैं, हम मूर्ख मान रहे हैं, अभी हम धनवान मान रहे हैं, अभी हम गरीब मान रहे हैं, अभी हम यूएसए का रेजिडेंस मान रहे हैं अपने आप को, अभी हम इंडिया वाला मान रहे हैं। ये सब टैगिंग है, टेम्परेरी टैगिंग है, कुछ नहीं है। ये बदल जाएगी, बदल रही है। तो क्या परिचय है फिर हमारा भाई असली? बिना परिचय जाने अब हमने कुछ भी किया, जिंदगी में कुछ भी किया, क्या मतलब है उसका? कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा हमारा, कोई भी योग हमारे लिए काम नहीं करेगा, कोई भी सत्संग काम नहीं करेगा यदि हमने हमारा वास्तविक परिचय नहीं जाना तो। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, हमें गीतांजलि रिजोर्ट आना है, हम बाहर से आए और हम कहीं भरतपुर में कहीं भटक गए और हम फोन करें बाबूलाल जी को कि सर वो कहाँ, हम तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, गीतांजलि रिजोर्ट किधर है बताओ। तो ये क्या पूछेंगे कि आप अभी, यही पूछेंगे। हम कहते हैं भाई साहब हमको तो पता नहीं हम कहाँ हैं, तो ये हेल्प कर पाएंगे हमारी? ये पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हो, हम कह रहे हैं भाई साहब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम भरतपुर में हैं कि जयपुर में हैं कि सेवर में हैं कि आगरा रोड पर, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। तो ये हेल्प कर पाएंगे हमारी? सबसे महत्वपूर्ण बात जहां से गीता उपदेश शुरू होता है, ब्रह्म विद्या जिसे कहते हैं, सांख्य योग जिसे कहते हैं, जो हमसे हमारा परिचय कराता है, हम हैं कौन। भगवान कहते हैं अभी इतना मान लो कि जो तुमने अपने आप को मान रखा है वो तुम नहीं हो, जो मान रखा है ये नहीं हो। ये व्यवहार के लिए तो ठीक है, इट्स ओके, व्यवहार के लिए तो जरूरी है। मैं पुरुष हूं तो मुझे स्त्रियों के बीच में जाना चाहिए, तो मेरे लिए एक नियम है। तो व्यवहार के लिए तो मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं अफसर हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन ये मेरी परमानेंट पहचान नहीं है। जैसे इस टेम्परेरी पहचान को हम छोड़ना चालू करेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं, वेदों में यही बताया, नेति नेति। तो पहला जो योग भगवान ने बताया वो सांख्य योग बताया, यानी अपने विवेक का इस्तेमाल करना। समझदार वो जो दूसरे को ठोकर लगे तो समझ जाए, लेकिन हम ऐसे समझदार हैं कि हमें भी ठोकर लगे तो हम सुधरने वाले, बोलो है क्या? अच्छा भाई, पेपर कौन नहीं पढ़ता आप लोगों में से? अखबार नहीं पढ़ते आप? चलो इनको प्रणाम करो पहले तो दो लोगों को। हाँ वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है भाई, 5-6 साल हो गए पेपर नहीं पढ़ते, मैं भी खड़ा कर देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ते आपकी बात अलग है, बाकी लोग पढ़ते हैं तो उसमें तिये की बैठक के समाचार छपते ही नहीं छपते, हमारा भी छपेगा नहीं छपेगा? अच्छा छपेगा तो सही, ये तो तुमने बुद्धि से मान लिया। अब जरा हृदय से पूछो, अंदर से पूछो भाई, अंदर से पूछो, छपेगा? भाई साहब अच्छा आपकी उम्र कितनी है? अरे उम्र कितनी हो भाई साहब? देखो भाई साहब, आपसे छोटे गए, बड़े गए, संडे गए, मंडे गए, अमेरिका में गए, इंडिया में गए, भरतपुर, अरे भाई साहब वो जा, शर्मा जी गए भाई साहब, अरोड़ा जी गए, भाटी, अरे गए होंगे भाई साहब, अभी हमारा नंबर। हमारे पास तो भाई साहब बाकायदा व्हाट्सएप आएगा, टेलीफोन आएगा पहले। चाहिए ये विवेक का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले मनुष्य, इसका नाम नहीं है, इस चेहरे का नाम मनुष्य नहीं है। स्वामी जी कहते हैं मनुष्य नाम है विवेक का। पद है, प्रतिष्ठा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कर्मा की। अरे पापी के भी लक्ष्मी, सुत और दारा होती है, इनके दम पे जो फूल रहा है महान मूर्ख है वो, महान मूर्ख। यदि कोई फूल रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना कौशल है, उससे बड़ा मूर्ख राज नहीं कोई। ये तो पापी के भी होता है, ये एक सिस्टम से आता है। अपनी इंटेलिजेंस ही मत समझ लेना, ध्यान रखना। गीता के आधार पर मैं आपको निवेदन कर दूंगा कि ये जो पैसा आता है, ये जो सक्सेस आती है, इसमें आपका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। ये एक सिस्टम से आती है, आएगी आपके पास, रोक भी नहीं सकते आप, और जाएगी तो जाएगी, रोक भी नहीं सकते आप। इसमें कलाकारी नहीं है हमारी, कलाकारी किसी और में है। सबसे पहले सांख्य योग भगवान ने कहा, फिर ये सांख्य योग, ये इतनी बड़ी बात कि हम शरीर नहीं है, हम शरीरी हैं। हमारी जो पहचान है, हमने जो मान रखी है, ये हम नहीं है, हम कुछ और ही हैं।
इस बात को पचाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये, पचे कैसे महाराज, तो पचाने के लिए भगवान अब कर्मयोग कहते हैं गीता में, और इस कर्मयोग का विस्तृत विवरण करते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। दूसरे अध्याय में कहते हैं, तीसरे अध्याय में कहते हैं, चौथे में कहते हैं, पांचवें में कहते हैं, इतना तक लंबा लेके जाते हैं कर्मयोग, इतना लंबा विवरण करते हैं उसका। है क्या भाई कर्मयोग? दो शब्द हैं, कर्म और योग। कर्म हम सब करते हैं, हमारे हाथ में नहीं है कि हम कर्म, भगवान ने घोषणा कर दी, एक क्षण भी किसी भी स्थिति में कोई भी योनि कर्म ना करे, ये संभव नहीं। कोई भी समाधि लगा ले तो भी, सो जाए सांस रोक ले तो भी कर्म तो हो रहा है। तो जो कर्म रात और दिन हो रहा है, जो भी हमारा नियत कर्म है, गीता करती है नियत कर्म की बात। नियत कर्म मतलब कर्म तो बहुत हैं, उसमें से जो कर्म हमने अपने लिए माना, जैसे उपवास तो बहुत है, 7 दिन है, 12 महीने हैं, और भी 50 तरह के हैं, लेकिन आपने चुन लिया कि साहब एक तो हम एकादशी का उपवास करेंगे, एक हम ये करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया? नियत कर्म हो गया। अब इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम पत्नी हैं, हम पति हैं, हम पिता हैं, हम पुत्र हैं, हम भारतवासी हैं, जो हमने जिस दिन माना उसके हिसाब से जो हमारी ड्यूटी है वही हमारा क्या हो गया? नियत कर्म हो गया। तो ये कर्म है और ये योग है। योग क्या है भाई? योग का मतलब शाब्दिक अर्थ तो है जुड़ना या जोड़ना या युक्ति भी है। अब देखिए, कर्म हम इस तरह से करें कि योग की प्राप्ति हो जाए। तो योग क्या है? योग है हम सब। अब जैसे कहते हैं भगवान मिल जाएंगे आपको, तो मन में कुछ बात आती नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, आपकी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो कहते हैं भाई साहब कुछ मजा सा नहीं आया अंदर से। इसके बाद तो आप ऐसे कहो 1 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको, तो ही ज्यादा मजा आता है हमको तो। हाँ सही पूछो। अच्छा भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये तो ये रखी, और एक 5 लाख की गड्डी रखी, बोलो कौन सी चाहिए पहले? क्या करना है यार, भगवान की प्राप्ति से हमारा बढ़िया चल रहा है भाई साहब, अच्छी नौकरी है, अच्छा मकान है, बढ़िया रेपुटेशन है, बाल बच्चे हैं, अच्छी पत्नी है, अच्छा पति है, बहुत बढ़िया चल रहा है जिंदगी। हमें नहीं चाहिए भगवान हैं? क्या है भगवान, क्या कर लेंगे इस भगवान का? जो भी आनंद आपने अब तक भोगा है टॉप से टॉप क्लास, हालांकि वो है भौतिक, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं, सपोज आपके दिमाग में है यौन सुख सबसे ऊपर का है, सपोज आपके दिमाग में है कि बच्चे और मां का जो प्रेम है वो सबसे ऊपर की क्वालिटी का है, सपोज आपको लगता है कि नहीं, जब पूरी दुनिया सलाम ठोक रही है और मेरे आगे नतमस्तक हो रही है, वाई वाई हो रही है, यार वो है सबसे टॉप। जो भी आनंद आपको लगता है कि सबसे टॉप का आपने अब तक भोगा है, उससे करोड़ों गुना का वो आनंद है जो भगवत प्राप्ति से जिसका आशय है, जिसके लिए मरे जा रहे हैं हम अंदर से, हम पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम चाहते वही हैं सब कुछ। हमारे बाई डिफॉल्ट हमारे अंदर 3 चीजें हैं, बाई डिफॉल्ट सबके अंदर। हमारे हाथ में नहीं है कि हम ना चाहें, संभव नहीं है। जैसे मेरे हाथ में नहीं है कि मैं अपने पिता को बदल दूं, है हाथ में, आप सबके हाथ में है। आप अपने पिता को बदल सकते हैं, आप अपने पिता के बेटा होने से इंकार कर सकते हैं, लेकिन बेटा आप रहेंगे ही, आपके हाथ में नहीं। ऐसे 3 चीजें हमारे हाथ में नहीं है, ये सब हमारे अंदर है, सत, चित और आनंद। चूंकि भगवान भी वही हैं और हम उनके अंश हैं, वो सच्चिदानंद हैं, तो हम भी उनके अंश हैं। तो ये 3 गुण हमारे अंदर भी है। कौन कौन से? सत, चित और आनंद। सत का मतलब मैं हमेशा जीता रहूं, मरूं ना कभी। है सबके अंदर इच्छा, या किसी को जाने की जल्दी है? चित का मतलब जिज्ञासा, कुछ ना कुछ जानने की इच्छा होती है। अच्छा आज नाश्ते में क्या बना, हालांकि चाहे हमारा लेवल इतना ही हो, अब कईयों का यही रहता है, नाश्ते में क्या बना, भोजन में क्या बना और डिनर में क्या बना, बस इसी में निकल गई जिंदगी। कईयों की कुछ और ज्यादा होती है, पड़ोसी घर में क्या हो रहा है, कईयों के और ज्यादा बढ़ती है। जीवन क्या है भाई, सेवा क्या है, भगवान क्या है, जगत क्या है, ये है क्या ढंगा। लेकिन इच्छा सबके अंदर, ये चित है, चित सबके अंदर है। और आनंद ये हम सब चाहते हैं।
जो भी क्रिया हम कर रहे हैं अल्टीमेटली उससे चाहते हम सब आनंद ही हैं। तो ये कर्म योग से भगवान बताते हैं कि कर्म योग में हमको क्या करना है, हमारा आनंद हम चाहते हैं हम खुद आनंद ले लें। ये बात उल्टी है। गीता में बताया कि यदि आप भगवान की और भगवान के जनों की सेवा करेंगे तो आपको आनंद दुगुनित होकर मिलेगा, कई गुना होकर मिलेगा। यही मजा है। जिस दिन हमने दूसरों को सुख और सेवा करने का अंदर से नियत बना ली, उस दिन वो आनंद हमारे पीछे 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 चलेगा। और जिस दिन हमने ये मान लिया कि आनंद हमको लेना, दुनिया जाए भाड़ में, उस दिन वो आनंद हमारे हाथ नहीं आएगा। ये कर्म योग है जो कि सेवा और त्याग का मूल है। पहले जो घरों में रस आता था, संसाधन नहीं होते थे, खाना पीना बहुत उच्च क्वालिटी का नहीं होता था, लेकिन एक रस था, एक प्रेम था, एक आनंद की हिलोरें थी उस घर में। क्यों थी? क्योंकि वहां पे कोई न कोई है। उस 25, 30, 50 के घर में कोई एक बंदा होगा, कोई दो होंगे, कोई न कोई होगा जो लगातार जल रहा है, अंदर ही जल रहा, मतलब प्रेम के चिंतन में कि कैसे सबको सुख मिले। कोई ना कोई होगा, कोई दादी होगी, कोई दादा होगा, कोई माँ होगी, कोई ना कोई होगी जो चाह रहा होगा कि चाहे मुझे कुछ ना मिले लेकिन इन सबको अच्छे से सुख सुविधा खाना पीना। बस वो जो त्याग है, वो जो सेवा है, वही रस हमारे हृदय में स्फुरण हो रहा है। आपको लग रहा है पदार्थों में आ रहा है, पदार्थों में नहीं है भाई। पदार्थों में होता तो फिर करोड़पति आराम से ऐश करते ना, फिर बात ही क्या थी। ये कर्म योग है जो कि सेवा और त्याग से आता है। भगवान ने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया, कल आपने पढ़ा। और अंत में भगवान ने ध्यान योग का भी वर्णन किया। ध्यान योग का वर्णन क्यों किया भगवान ने? ये जो मन है ना हमारा, ये मन बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये मन बुद्धि का गुलाम है और इंद्रियों का राजा है, दास नहीं है। इंद्रियों का तो ये राजा है, इंद्रियों का तो ये राजा है और बुद्धि का ये गुलाम है। आपकी बुद्धि कहती है ना, भाई देख रबड़ी एक बार ले ली, अब दूसरी बार और ले ले, लेकिन यार 4-5 मत खाना, दिक्कत आएगी तेरे को। बुद्धि कहती है ना, लेकिन मन देखी जाएगी सुबह। तो मन इतना बदमाश है कि चूंकि हमारी इंद्रियों में, भोगों में आसक्ति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये मन करता क्या है, ये बुद्धि को भी अपने पीछे लगा लेता है, उसका भी ये राजा बन जाता है। इसलिए इस मन को साधना बहुत आवश्यक है। साधना का मतलब यही है कि कोई भी साधना हो जाए कि हमारा मन शुद्ध हो जाए। कैसे शुद्ध हो जाए? मन में मलिनता किसकी है, गंदगी किसकी है? तो भगवान बताते हैं मन में ये भोग भोगने की जो वासना है, यही इसकी मलिनता है। अब विवेकवान पुरुष क्या सोचता है? विवेकवान पुरुष ये सोचता है कि मैंने कितने भोग भोग लिए, ऐसा कौन सा भोग है, हम भी सोचें यदि हमारे जीवन में ऐसा कौन सा भोग है जो हमने अब तक इसी जन्म में हजारों बार नहीं भोगा। सोचें, खुद से ही सोचना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम खुद के प्रति रेस्पॉन्सिबल हैं। क्या उस भोग को भोगने के बाद हमें उससे वैराग्य हो गया? अभी भी नहीं हुआ। इसका मतलब इस भोग से हमको तृप्ति मिलने वाली, मिल जाती, नहीं तो एक बार में मिल जाती, 100 बार में मिल जाती, 1000 बार में मिल जाती। और ये तो इस जन्म की बात है, पिछले जन्मों की बात करें तो करोड़ों बार हमने ये काम किया, लेकिन नहीं मिली। इसका मतलब है भोगों से तृप्ति नहीं मिलेगी। तो मन भोगों से जैसे ही विमुख हुआ तो बस अंदर की तरफ यात्रा चालू हो जाती है। फिर यही ध्यान योग है कि हम कभी कभी अपने से बात करें, अपने परमात्मा से बात करें। सारा समय बच्चों को और परिवार को ही नहीं दे दें, घंटे आधे घंटे अपने लिए भी निकालें। भाई गीता तो कहती है आप स्वार्थी बने। स्वार्थी मतलब स्वअर्थी, पहचाने स्वयं को, हम कौन हैं, और कुछ उसके लिए भी काम करें। शरीर को क्या चाहिए? रेमंड्स का कोट चाहिए, भोजन चाहिए, कौन से डाइटिशियन प्लान चाहिए, बहुत अच्छी बात है, करिए। आत्मा को क्या चाहिए भाई, इसकी क्या खुराक है, कभी ये भी सोचा है? ये सोचें, क्योंकि मूल में शरीर अच्छा है, बहुत बढ़िया होता है,
शरीर के भीतर मन है और मन के भीतर आत्मा है। जब तक यहां नरिशमेंट नहीं होगा, पक्की बात मानिए, शरीर सही नहीं रहेगा। कितनी भी दाग बादाम काजू खिला लो, इसको संभव नहीं है। तो ये ध्यान योग भगवान ने बताया, और योग अपने आत्मा की तरफ की यात्रा है, भगवान की तरफ चलने का निश्चय है। इसलिए भगवान ने 6वें अध्याय में एक बहुत अच्छा श्लोक बोला जो आपके सामने है। बहुत प्यारा श्लोक है, इसको कम से कम हम अच्छे से जीवन में उतारें तो जीवन की दिशा बदलेगी हमारी। समझें इसको। 6वें अध्याय का 46वां श्लोक, पहले मैं इसको ले रहा हूं, यहीं से हम शुरुआत करेंगे, फिर 7वें अध्याय में जाएंगे। क्या कहा भगवान ने? यहाँ पे बड़ी अच्छी बात कही, तपस्भिभ्योऽधिको योगी। सब बोलिए, संस्कृत बोलनी चाहिए, इससे आपकी जबान सही रहेगी, टंग ट्विस्टिंग होगा, आपका न्यूरो सिस्टम सही रहेगा। मान लीजिए नासा कहे तब मान लेना, नहीं तो अभी मान लो। संस्कृत बोलने की कोशिश कीजिए, जरूर बोलनी चाहिए। अशुद्ध बोलिए पहले, कोई डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। तपस्भिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका। ये जो बीच में एस का निशान है ना, इसको क्या बोलते हैं? अवग्रह। अवग्रह का मतलब होता है कि वहां पे आपको अपनी वॉइस को उठाना है। जैसे देखिए, पहले सुनिए, तपस्भिभ्योऽधिको योगी, बिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका। तब बैठेगा ये। 1 सेकंड भी कहीं अटक जाएगा तो पूरा श्लोक खत्म हो जाता है। हाँ, ऐ ही होता है, लेकिन इसको ऐ बोला नहीं जाता है ना, बोलना नहीं है, नहीं बिगड़ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं, एक बार आप साथ साथ बोलिए चाहे। तपस्भिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भव। ये संयुक्त अक्षर है, तस्मात के बाद जो ये दै से और य से बना है। जब दै और य को मिलाते हैं तो ये द्य बनता है। तो तस्मात द्योगी बोल सकते हैं जिनका अच्छा उच्चारण है। नहीं उच्चारण है, कोई कष्ट देने की जरूरत नहीं है जीभ को। आजकल अपन वैसे ही कंफर्ट जोन में है सभी लोग। हाँ, तो दै बोल दें। तस्मात दद्दा आधा है, फिर वहां पे तस्मात दद्दा आधा का मतलब है उस पर टिकेंगे नहीं हम। आधे का मतलब होता है उस पर टिकना नहीं है, बस बोल के निकल जाना है आगे। तस्माद् योगी भव। देखिए, भगवान ने यहां पे तुलना की, सबसे पहले तपस्वियों से तुलना की। तपस्वी कौन है? तपस्वी का सिंपल सा मतलब है जो जंगल चला जाए, सुख दुख सहे, शीत घाम सहे, नंगे बदन। हमें दिमाग में ऐसा ही आता है तपस्वी होना। लेकिन गीता में तपस्वी का मतलब कुछ और है। क्या है? हम उसी तप को मानना चाहिए हमको। हम जो यहाँ बात बोलते हैं वो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, स्वामी रामसुखदास जी महाराज के आधार पर ही बोलते हैं। हम अपने मन से कुछ बोलने के लिए यहाँ पे ऑथराइज नहीं है। इसलिए प्लीज यहाँ पे कोई भी ये बात नहीं कहे कि मेरे विचार से तो ऐसा होना चाहिए। आपका और मेरा विचार कुआं में गया। हमको स्वामी जी के विचार पे ही चलना है और अपनी बुद्धि को कमांड देना है कि तू कुछ भी सोच रही है, खबरदार, अब तू स्वामी जी की बात सुन। हाँ, तेरे मन में कोई शंका है, कोई दिक्कत आ रही है मानने में, तो प्रश्न उठा ले, शंका कर ले, उसका समाधान हो जाएगा। विचार छोड़ो अपना विचार स्वामी जी के विचार के पीछे चलना चाहिए, है ना। हमारी बुद्धि इतनी बड़ी नहीं है कि हम उस पर बहुत ज्यादा इतराएं। तपस्वी का मतलब गीता में क्या आया, जो स्वामी जी ने बताया। हमारे जीवन में जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती हैं, जो सबके जीवन में आती हैं, वो हमारे ही पुराने कर्मों का फल है। वो आ इसलिए रही है कि वो आएंगी और निकल जाएंगी। वो हमको तपाने के लिए, बढ़ाने के लिए आ रही हैं। तो हमको गीता ये उपदेश देती है कि हमको तप करने का मतलब जीवन में जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है उनको सुखपूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक सह लेना। जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 4, 3:30, 4 है, या थोड़ा कम करूं इसको, 5-6 कर दूं क्या? ठंड ज्यादा है। अच्छा, वही करें 3:30, 4 ही। अच्छा ठीक है।
आज मैंने देखा 3:30-4 बजे तो कोई मुश्किल से पूरे 26 कमरों में 2-1 कमरों की लाइट जली हुई थी बस। तो ब्रह्म मुहूर्त में सपोज नहाने का है, हालांकि कई पढ़े लिखे कहते हैं सब फालतू की बात है, कोई मतलब नहीं शरीर को कष्ट देने से, चलो उट्स ओके आप अपना ठीक रहें, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं। तो अब ये तप हुआ कि नहीं हुआ? रजाई छोड़ के और नहाना। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्नता पूर्वक सहने से हम लक्ष्य की तरफ बढ़ने की ताकत आती है। भगवान कह रहे हैं तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी कौन? शास्त्र के बारे में जानते हैं, वेद के बारे में जानते हैं, भाषण दे सकते हैं, व्याख्यान दे सकते हैं, शास्त्रार्थ कर सकते हैं। भगवान कहते हैं उस ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मी कौन? देश को समाज को बदलने में लगे हुए हैं, परोपकार कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, हाँ बुरा काम नहीं कर रहे हैं, देश को समाज को दिशा दे रहे हैं भाई, बड़े बूढ़ों को संभाल रहे हैं, गरीबों को संभाल रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को मेडिकल की व्यवस्था कर रहे हैं, ये कर्मी है। लेकिन कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। आखिर में ये योगी क्या बोला है भाई और क्यों श्रेष्ठ है? भगवान ने कहा तस्मात् योगी भवार्जुना, अर्जुन तू इसलिए योगी हो जा। क्या बात है, योगी और इन तीनों में फर्क क्या है उसको समझे हम पहले, क्यों भगवान ने इसको श्रेष्ठ बताया। ये जितने भी हैं तपस्वी, योगी और तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इनके जो कर्म है तो बढ़िया, लेकिन इनके मूल में कहीं ना कहीं जो है सकाम भाव जुड़ा हुआ है। ये अपने उस कर्म से कुछ ना कुछ परोपकार करना अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन परोपकार के पीछे आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है चेक कीजिए बहुत गहरे में। मान बढ़ाई चाहिए, लोग वाहवाही करें, लोग आपको अच्छा समझें, ये है, या भगवान को प्रसन्न करने के लिए और आप अपने आप को निमित्त मानने का मतलब क्या होता है? ये बोलना आसान है। मैं आपसे कहूं कोई आपकी सेवा को स्वीकार कर ले, तो आपने कभी लोन लिया है? लोन किसी ने लोन लिया है? लोन अच्छा खासा लोन घर के लिए लिया है, बहुत लोगों ने लिया है। तो जिस दिन लोन उतरता है उस दिन कैसा फील होता है आपको? सही बताना। देखो भाई साहब बता रहे हैं, एकदम मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे। यदि कोई आपकी सेवा एक्सेप्ट कर ले, आपने 1000 लोगों को भोजन करा दिया, कंबल बांट दिए, उस दिन जब ये काम कर चुको तो आप इतना प्रसन्न महसूस करो कि यार मेरा कर्जा उतर गया। बोलो ऐसी फीलिंग आ सकती है क्या? ऐसी आए तब सेवा है। और घर आके डायरी में लिख लिया भाई साहब इसको हमने इतना किया, इसको इतना किया, कुछ नहीं है। फिर ये योगी जो है ये काम चाहे झाड़ू लगाने का करेगा, काम चाहे रोटी परोसने का करेगा, बेलने का करेगा, लेकिन करेगा किस भाव से? ये भगवान के प्रति गदगद है कि प्रभु तूने बड़ा अच्छा मौका दिया, ये मनुष्य शरीर दे दिया, ऐसे लोग दे दिए। स्वामी जी कहते हैं कलयुग बहुत अच्छा युग है। हेलो, हम क्या कहते हैं? जमाना बड़ा घना में। तो वस्तुतः हम बता रहे हैं कि हम बड़े, जमाना बड़ा खराब है। इसका मतलब क्या मतलब है? इसका हम बड़े, स्वामी जी कहें जमाना तो बहुत अच्छा है। आजकल किसी की भी सेवा करो वो तैयार है लेने के लिए। पहले लोग खाना नहीं खाते थे, पहले लोग सेवा नहीं लेते थे, कलयुग में लोग सेवा के लिए तैयार है। बहुत अच्छा जमाना है, आपकी तो आराम से बेड़ा पार हो जाएगा। तो योगी जो है ये कोई भी काम करेगा ये निष्काम भाव से। इसको कोई स्किल भी दी भगवान ने, इसको धन दिया, इसको तन दिया, इसको कोई भी काम दिया, कोई इसके अंदर विशेषता दी, ये गदगद है कि मैं उस विशेषता से भगवान का काम कर पा रहा हूं, भगवान के जनों की सेवा कर पा रहा हूं। बदले में मुझे कुछ चाहिए क्या? मुझे तो भगवान की प्रसन्नता चाहिए, वो मिल रही है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? मान पड़ाई जो कर रहा है वो ले, मेरा क्या लेना देना? ये योगी है। और भगवान ने एक बात और कही फिर आगे कि इन योगियों में भी अर्जुन सबसे बड़ा योगी कौन है? जो मेरा भक्त है। श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। जो श्रद्धा से मुझे भजता है। अब हमें लगेगा अच्छा आपको भजता है,
देखो भगवान खुद के भजने की बात कर रहे हैं भाई। ये जो कर्म नाम की चिड़िया है ना, जिसे हम उड़ाते हैं, गीता में मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ। कल ही गीता के एक प्रोग्राम में था, वहां पर भी एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा गीता में कर्म योग मुख्य है। तो कर्म किस चिड़िया का नाम है भाई? ये तुम्हारी सांस चल रही है, ये तुमको पता है कैसे चल रही है? ये तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, हाथ उठ रहा है, कैसे कितने न्यूरॉन्स जो है कर रहे हैं, ये सारी प्रकृति, ये सूर्य चंद्रमा, ये जो हम कर्म नाम की चिड़िया उड़ा पा रहे हैं, इसके पीछे क्या बैकअप है? कुछ पता है भाई? पता है? यदि ये बैकअप नहीं हो, भगवान अपनी दृष्टि हटा ले, तो क्या हम कर्म कर पाएंगे? अरे आ रहा है बुढ़ापा भाई, 10 20 30 साल बचे, बस समझ में आ जाएगा कर्म कितना महत्वपूर्ण है। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रहेगा नहीं, एक भगवान ही याद आएंगे, उस समय सब ज्ञान कर्म बह जाएंगे सारे, केवल और केवल भक्ति की तरफ, भगवान के आश्रय की तरफ नजर जाएगी। जो ऊपर कूद रहे हैं ये अहंकार है। भगवान कहते हैं श्रद्धावान होके जो मुझे भजे, कर्म तो करे, कर्म तो जरूरी है, लेकिन मजे की बात यह है कि जब हम सफलता के शिखर पे होते हैं तो हमें भगवान की जरूरत महसूस। जयपुर में मैं एक सज्जन से मिला, बहुत अच्छे सज्जन हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो लोग पढ़ नहीं पाते, पैसे के कारण मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं कर पाते, सीए नहीं कर पाते, उनको वो डोनेशन देते हैं, लैपटॉप देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके साथ गीता के ऊपर मीटिंग करने गए थे हम, 3 घंटे उनके साथ। अब चूंकि बड़े आदमी हैं तो बड़े आदमी तो आप जानते हो, सुनते तो कम है और बोलते, हाँ ये तो समस्या है ही, और समाज में नाम है तो वो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म तो ऊपर है ही उनका। 3 घंटे में कहीं भी भगवान की जरूरत उनको महसूस। और जब मैंने उनको निवेदन किया कि सर गीता आपको पढ़नी चाहिए, और उनका संतोष जी गीता पढ़ने वाले सारे स्वर्गी जाते हैं और नहीं पढ़ने वाले सारे नरकी जाते हैं, ऐसा मैंने सुना नहीं है। तो गुस्सा तो ऐसा आया मुझे, हालांकि कह नहीं पाया कि मूर्ख राज, गीता और गीता मैंने पढ़ रखी है। अरे गीता में स्वर्ग जाने की बात, स्वर्ग को तो श्राप बताया गीता में, स्वर्ग तो जाना ही नहीं चाहते हम। जो स्वर्गवासी लिखते हैं अपने माता पिता के आगे, गीता कहती है मिटा दो, ये श्राप है, श्राप दे रहे हैं हम अपने माता पिता को। भगवान की जरूरत हम महसूस नहीं करते कहीं भी। हम जो कुछ कर पा रहे हैं, परिवार का लालन, ये शरीर भी चल रहा है, भगवान की कृपा से चल रहा है भाई। ये जिस दिन बात आ गई उस दिन भगवान कहते हैं युक्त तमो मता, तू मेरा सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाएगा। तो ये सर्वश्रेष्ठ योगी हम कैसे बने, अब भगवान इस बात को जो है कहना चाह रहे हैं। और ये